हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू अचीव टारगेट्स। क्योंकि टारगेट्स सभी बनाते हैं, डेली बेसिस पर डेली बनाते रहते हैं, लेकिन उन्हें अचीव नहीं कर पाते। तो आज हम उसकी बात करनी है कि कैसे उन्हें अचीव करना है। क्योंकि टारगेट्स बनाने इतने ज़रूरी हैं। अगर आप डेली बेस पर प्रिपेयर नहीं करते हुए चलोगे टारगेट्स को, अपना प्लान नहीं करोगे 10 डेज़ का, 15 डेज़ का, 1 मंथ का, तो एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। क्योंकि अगर हम टारगेट बेस्ड स्टडी करते चलते हैं तो सिस्टमेटिक भी चलता रहता है। हमें पता रहता है हमारी तैयारी कितनी हो गई है, कितनी परसेंट रह रही है, कितना हम अच्छा कर रहे हैं, उसके हिसाब से बढ़िया होता रहता है। अगर हम टारगेट बेस्ड स्टडी करते रहते हैं तो टारगेट तो बहुत जरूरी है और उनसे ज़्यादा जरूरी है उन्हें अचीव करना। बहुत से बच्चे करते हैं, टारगेट्स बना लेते हैं, लेकिन डेली उन्हें अचीव नहीं कर पाते। उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो वो दूसरे को देख के अपना टारगेट चेंज कर रहे हैं, जैसे दूसरे ने बना रखा है 15 घंटे का, तो हम खुद भी बना रहे हैं। क्योंकि हम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन हम बना लेते हैं फिर भी उतना। हमारी कैपेसिटी नहीं उसके हिसाब से है। किसी की या तो फोकस सही से नहीं हो पा रहा स्टडी के अंदर, कई कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ते वक्त, जिससे अचीव नहीं कर पा रहे टारगेट्स। तो आज उन्हीं पर बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको टारगेट्स बनाने हैं और कैसे उन्हें अचीव करना है। ठीक है, तो जो टारगेट्स के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ मैं आज, कि कैसे टारगेट अचीव करें, कि हमने डेली बेसिस बना रखा है अपना, इन्हें अचीव कैसे करें। क्योंकि अगर आप जब इन्हें अचीव करते जाओगे ना, आपका सेल्फ मोटिवेशन हाई हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और पढ़ाई में अच्छा लगने लग जाएगा। बिल्कुल पढ़ाई से जैसे कहते हैं लगाव सा हो जाता है, आप डेली पढ़ने का और मन करता है। तो इन्हें अचीव कैसे करें, तो आज हम बात करते हैं उसकी पूरी। सबसे पहले जो थिंक है, एक तो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि मेरी ये डेस्टिनी है, मुझे ये करना है तो करना है कैसे भी करके। पहली थिंग्स तो ये है कि अब सारी फिर बात करते हैं हम कि हमने सोच लिया, पूरा एक गोल प्लान है, पूरा ये करना है, इतना टाइम रह गया है, अब मुझे कैसे भी करके पढ़ना है, कुछ भी करके। तो अब बात आती है हम, क्योंकि इसमें कई चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, सारी दोनों इन्वॉल्व रहती है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप लेजी हो गए, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको बैठा नहीं जाएगा एक जगह, सिटिंग पोजीशन नहीं हो पाएगी, ये दिक्कत आती है। और मेंटली डिस्टर्ब होता है, फोकस नहीं हो पाता सही से, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। ये भी इसके वजह से भी टारगेट अचीव नहीं होते। जैसे हमने 100 वर्ड पढ़ने का बनाया, 1 घंटे में पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ नहीं पाए, यही कारण होते हैं। फिर 1 घंटा और एक्स्ट्रा दे दिया उसमें, इसके कारण आगे के टारगेट्स डिस्टर्ब हो गए, ऐसे ऐसे करके होता रहता है। तो सबसे पहले काम करना है आपको कि टारगेट्स बनाने अपने हिसाब से, छोटे छोटे बनाते हुए चलो, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना अपने अकॉर्डिंग कि मैं इतना अचीव कर सकता हूँ, पहले वो अचीव करते हुए चलो, छोटा से शुरुआत करो अपनी। पहला काम ये है, छोटे टारगेट्स बनाते हुए चलो कि मुझे आज मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, बस ज़्यादा नहीं पढ़ने, 8 घंटे ही पढ़ने हैं, ना मुझे 12 करने, ना 15 करने, ना 13, ना 14, 8 करने। 8 को अचीव करना है कैसे भी करके। सेल्फ डिवोशन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए अपने अंदर। और मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए फोकस कैसे नहीं कीजिए, तो डेली मेडिटेशन करो, फिक्स कर लो। मेडिटेशन और अलोम विलोम, ये 2 चीज़ है, इन्हें रखो। सेल्फ मोटिवेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपको इनर अगर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश भी करो, क्योंकि जितना जल्दी उठते हो ना, उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प रहता है और अच्छे तरह वर्क करता है। जो बच्चे रात में पढ़ते हैं, कोई नहीं, पढ़ते रहो आप, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है रात में। जो सुबह उठते हुए पढ़ते हैं, उनका आप लेवल देखना पढ़ते वक्त, या उनकी एनर्जी देखना पूरे दिन में, बहुत फ़र्क होता है रात में पढ़ने में और सुबह पढ़ने में। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा कि आप रात में मत पढ़ो, सुबह मत पढ़ो, जैसा आपको अच्छा लगे उसमें पढ़ो, क्योंकि ऐसा वो तो है नहीं, कोई कभी भी कर लेता है। जिसको जहाँ अच्छा लगे वो करो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ फ़ायदे सुबह के, सभी बताते हैं तो अच्छा ही रहता है सुबह। एक तो ये है, ठीक है। और स्मॉल टारगेट्स रखने हैं, उन्हें अचीव करने की कोशिश करनी है, और अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शन को। जो डिस्ट्रैक्ट करनी है ना दिन में चीज़ें, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही, टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे, वे करने हैं। छोटे टारगेट्स बनाने, उन्हें अचीव बनाना है। जैसे मुझे मैथ के टारगेट्स है कि मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं, तो 50 क्वेश्चन कितने दिन में कर सकता हूँ मैं? 1 घंटे में या 1.5 घंटे में, आपके अकॉर्डिंग आप बना लो, क्योंकि सबका टाइम अलग होता है। जैसे मैं 1 घंटे में कर लूँगा, 1 घंटे से कम टाइम में भी कर सकता हूँ। आपका वो 2 घंटे लग जाएंगे, किसी को 3 घंटे भी लग जाते हैं, जो शुरू में कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस बेस में। तो उसके अकॉर्डिंग आप बना लो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है, मैं उसके हिसाब से अरेंज कर लूँगा कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, कि मुझे इतनी उसके हिसाब से अरेंज कर लो, और डेली बेस पर उसे पढ़ने पूरी लग जाओ, उसमें डिवोशन कर दो, जिसे कहते हैं ना सेल्फ डिवोशन, कि मुझे पढ़ना है, अचीव करना, टारगेट अचीव करने है कैसे भी करके अपनी डेली बेस पे। पहला, जैसा जैसा आप धीरे धीरे करते जाओ, उसे बढ़ाते चले जाओ टारगेट को। जैसा आज एक हफ्ता रखा 8 घंटे, अगले हफ्ते से कर दिया 10 घंटे, फिर ऐसे करते खुद ही अचीव होती चली जाएंगी चीज़ें। जब एक बार अचीव करने की वो लग गई ना, मुझे अचीव करना है, फिर तो ऑटोमेटिक अचीव होते हैं आगे की। और जो भी डिस्ट्रैक्ट करती है सारी चीज़ें हटा दो।
पूरा डिफाइन होना चाहिए आपका डेस्टिनेशन क्या है, मुझे क्यों करना है, कैसे करना है, ये बिल्कुल माइंड फ्री रखना है। ये मोटिवेट करता है आपको, सेल्फ मोटिवेशन होगा। फिजिकल हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए, जितनी अवॉइड करना है प्रेशर को। जितना भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हो आप, एग्जाम से रिलेटेड नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको। एंजॉय करनी है अपनी जर्नी जो ही चल रही है, जो आप पढ़ रहे हो। आगे के रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में है नहीं। आप कितनी मेहनत कर लो, मेहनत करने के बाद भी नहीं होता कभी कभी किसी का बहुत ज़्यादा है, तो आपको वहाँ ध्यान देना ही नहीं। आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। जो भी है 3 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम में, तो आप पूरी मेहनत के डिवोशन के साथ रखो। डेली टारगेट अचीव करते हुए चलो। जैसे आप डेली टारगेट अचीव करते हुए चलोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। और मैं भी डेली टारगेट्स बेस्ड टेलीग्राम पर डेली पोस्ट कर रहा हूँ। आप उसमें से रेफर ले सकते हो कि मैं ऐसे अचीव कर रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग ये बना लूँ। सारे सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाएंगे। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको गाइडेंस चाहिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बता रखा है मैंने। मैं एक सीरीज़, मैंने शॉर्ट्स बनाने का भी सोचा था, तो वो मेरे पास टाइम इतना बन नहीं पा रहा। मैं उसमें टाइम दे रहा हूँ, वो पढ़ाई में रिलेट कर रहा, तो मैंने उसे कम कर दिया। एक बना के मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने बनाई नहीं। तो टारगेट्स तो डेली डेली मतलब अपलोड कर देता हूँ मैं 3:30 बजे, क्योंकि मैं सुबह उठ के पढ़ता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है सब कुछ। वो अपने अकॉर्डिंग आप बना लो। सुबह 3:30 बजे टारगेट गिर जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप उसे अरेंज कर लेंगे जितने बजे भी आप उठते हो। ठीक है, ये होता है पहला डिवोशन होना चाहिए आपको। अचीव क्या है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उसे अचीव करने की कोशिश करो। और फोकस इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन विलोम करो, उससे आपका बॉडी फिट भी रहेगी, मेंटली हेल्थ फिट रहेगी, तो फोकस इंक्रीज होगा, तो आपको वो भी वो होगा पढ़ाई के अंदर लगाव सा जिससे कहते हैं। तो यही रखना है आपको कि कैसे भी करके अपने आप को पढ़ाई से जोड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप पढ़ाई में रहोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, टारगेट्स उतने ही अचीव होंगे। और ये रखना है कि मुझे आज टारगेट करके ही सोना है, जब भी सोऊंगा मैं। वो तो आप टाइम टेबल फिक्स कर लेते हो, उसके अकॉर्डिंग से ही बन जाता है। जैसे मुझे 3 घंटे में मेरी ये सारी चीज़ हो जाएंगी, इससे अगले 3 घंटे में मैथ कवर कर लूँगा। मतलब अपना शेड्यूल पूरा फिक्स रखो। ये फिक्स चेंज नहीं होना चाहिए कैसे भी करके। आप घर पे पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, बस फिक्स रखो अपनी सारी चीज़ें कि करना है तो करना है। कोई आ रहा है हटा दो साइड, 3-4 महीने बाद मिलना है, अब जब भी का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद सारी चीज़ें फिक्स रखो। इतना तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, वरना एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, रिपीटर्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम की कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करो। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में बताना है। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और मेहनत करते रहो खूब। ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी।